हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम बताते हैं कि वो खुशखबरी क्या है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर, ठीक है, जो कि है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर से। जी हाँ, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये एम्स से वैकेंसी आई हुई है, नागपुर एम्स से, ठीक है। इसका डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी नंबर है AIMS-NG/सर्जरी/25-26/09, ठीक है। डेट जो है कब रिलीज़ किया गया है, इसे 11/9/2025 को जो है ये रिलीज़ हुआ है, ठीक। ये वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। द फॉलोइंग पोजीशन अंडर अ प्रोजेक्ट टाइटल स्मार्ट बायोसेंसर फुटवेयर, अ यूनिक डिवाइस combining multi-sensor AI driven healing interventions for the prevention of diabetic foot ulcer, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट टाइटल के लिए जो ये वैकेंसी है उसको निकाला गया है, क्लियर है। Sanctional by the India Council of Medical Research ICMR under the extramural research grant in to be filled purely on temporary basis at the Department of Surgery AIMS नागपुर, ठीक है। ये जो वैकेंसी होगी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगी, आपका ये परमानेंट नहीं होगा लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेगा, ठीक है। पैनल ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर रिटर्न test followed by interview and they will be engaged in the present and future vacancies of project as per requirement from time to time, ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट है वो पहले रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उसके बाद उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, तब इस प्रोसेस के थ्रू उनका जो सिलेक्शन होगा वो होगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, इसमें मंथली जो सैलरी है वो क्या है, ठीक है, एज लिमिट जो है वो क्या है, और टर्नओवर मतलब कि जॉब जो है उसका टर्नओवर आपका कितना रहने वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1, ठीक है, मेडिकल के लिए है। जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है एसेंशियल MBBS या फिर BDS या फिर BVSC हो आप तीनों में से कोई भी एक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल में क्या है, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, MS एक्सेल का होना चाहिए, वर्ड का होना चाहिए और पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, विथ नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग बेसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक्सपीरियंस इन डायबिटिक फूड केयर वुड मैनेजमेंट में आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। प्रायर इन्वॉल्वमेंट इन ICMR DBT या फिर DST फाउंडेड प्रोजेक्ट्स में आपका क्या होना चाहिए, पहले से इन्वॉल्वमेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मैथडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड मेडिकल राइटिंग ये होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल फॉर साइंटिफिक राइटिंग एंड पब्लिकेशन, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन और ड्राफ्टिंग स्किल जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी होने वाली है 67,000 पर मंथ प्लस HRAS एप्लीकेबल, ठीक है, 67,000 आपकी सैलरी रहेगी और HRA भी साथ में क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट 35 के अंडर हैं अगर आपका एज, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। 35 के ऊपर वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। टर्नओवर इसका जो रहेगा वो रहेगा 2 इयर्स का। नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1, ये जो है ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें एसेंशियल क्या मांगा हुआ है, 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए MLT में, DMLT में या फिर ITI में, ठीक है, और इक्विवेलेंट प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या फिर,
ठीक है, वो सारी चीज़ें, या फिर उसके अलावा 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन रिलीवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड, ठीक है, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्बल एंड राइटिंग। ठीक है, अब इसमें सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी होने वाली है 18,000, ठीक, पर मंथ प्लस HRA एस एप्लीकेबल। नेक्स्ट जो एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर के ऊपर आपका एज जो है वो नहीं होना चाहिए, इसके अंडर है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसमें भी जो टर्नओवर है वो है 2 ईयर्स का। ठीक है, टेन्योर जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 ईयर्स का। क्लियर है, तो ये था लैब टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट नर्स के लिए 2 ईयर एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ ANM कोर्स आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में क्या मांगा है, नॉलेज अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है आपका नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वर्बल एंड राइटिंग। क्लियर है, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट विथ नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, सैलरी कितनी है 18,000 पर मंथ प्लस HRA एस पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट एज जो है वो 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और टेन्योर जो है वो कितना है 2 ईयर्स का जो है ये टेन्योर रहेगा आपके जॉब का। अब नेक्स्ट जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के रिगार्डिंग कुछ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अटेंड द इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, ठीक है, वो अटेंड करेंगे इंटरव्यू इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, 2nd फ्लोर, हॉस्पिटल बिल्डिंग, एम्स, नागपुर, मिहान 441108। ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए वेन्यू पहले से बता दिया गया है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो इस वेन्यू पर जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और इंटरव्यू का जो डेट है और टाइम है वो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग the field in application form annexure 1, ठीक है, and biodata with self attested copies of टेस्टिमोनियल्स विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो फॉर्म दिया हुआ है वो फिलअप करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो बायोडाटा है, जो भी उनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, और उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ कैरी करके ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर है, नोट में क्या दिया है, वैलिडिटी ऑफ द शॉर्ट लिस्ट विल बी फॉर 1 year from the date of publication of the result and renewable accordingly। ठीक है, qualification and experience should be in relevant discipline field and form an institute of repute। Experience should have been gained after acquiring the minimum essential qualification। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अदर टर्म एंड कंडीशन में बी रिलैक्स अल्टर्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल। ठीक है, रिलैक्सेशन जो होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हो। द पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा ये फॉर एन एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एंड नो क्लेम फॉर एनी अदर रेगुलर पोस्ट इन एम्स नागपुर शैल बी एंटर्ड। कोई रेगुलर पोस्ट के लिए क्या नहीं रहेगा, रेगुलरिटी नहीं रहेगी। ये जो पोस्ट रहेगा वो कौन सा पोस्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहेगा। वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज कंपलसरी। ठीक है, आपको अपना आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपका वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको ज़रूर ही उसमें डालना है, ताकि आपको जो भी आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो वो उसमें आपको भेजा जा सके। ठीक है, ये सारी कुछ पॉइंट्स है जो दी हुई हैं। इसके अलावा जो है
हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है, तो द स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक, ये जो फॉर्मेट दिया है, अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड टू द फॉलोइंग ईमेल आईडी, ये जो ईमेल आईडी दी हुई है एम्स नागपुर की, इसमें आपको फॉर्म को फिलअप करके जो है स्कैन करके इसको उसे भेजना है, ठीक है, बिफोर 20 सितंबर 2025, कौन से डेट तक आपको भेजना है, 20 सितंबर 2025 को तक इस फॉर्म को स्कैन करके आपको जो है भेजना है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल इंटीमेटेड बाय, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको जो है क्या किया जाएगा, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म डेट और इंटरव्यू का जो टाइम है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म को स्कैन करके भेजने बोला गया है, ठीक है, ये फॉर्म कौन सा है, ये है, इसमें आपको अपना नेम पोस्ट अप्लाई करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको अप्लाई करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका वो, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन का डिटेल होना चाहिए, सीरियल नंबर डालेंगे, डिग्री, परसेंट ऑफ मार्क, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें लिखना है, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, डेजिग्नेशन है, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है इसमें, एम्प्लॉयर, पीरियड, रीज़न फॉर लिविंग, आपका क्या रीज़न था उसे छोड़ने का, ये सारी चीज़ें। फिर 14 नंबर पे, हैव यू एवर बीन डिक्लेयर अनफिट बाय अ मेडिकल बोर्ड कोड फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को सबको फिलअप करके आपको स्कैन करके जो एम्स नागपुर के साइट है उसमें आपको भेज देना है। फिर जब भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको ईमेल या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी एम्स नागपुर के वैकेंसी की डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है, जो ये फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं कर पाए हैं, वो 20 सितंबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर लें। ओके, थैंक यू।